अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट यूट्यूब साहब को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि फैमिली वीजा बारे में अच्छी खबर और स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम बात करूंगा। इसके साथ साथ स्पेन ने इमिग्रेंट्स पर यूरोप से जो मदद मांगी है इस पर बात करेंगे। नेशनल पुलिस की एक और कार्रवाई, एक को गिरफ्तार किया गया और मजीद छापे मारे जा रहे हैं। रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में भी एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इन न्यूज की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे आपको कौन कौन से जो है वो लिंक्स मिलेंगे। एक तो आपको स्पेन ने जो इमिग्रेंट्स पर यूरोप से मदद मांगी है इसका लिंक मिल जाएगा। नेशनल पुलिस की जो कार्रवाई है इसका लिंक मिल जाएगा। रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप इन तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यूके न्यूज से रिलेटेड एक चैनल मिलेगा। वहां पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे अभी डेली बेसिस पे जो यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान मामला चल रहे हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक फिर आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन में और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की तरफ ये जाएंगे दोनों खिते। इससे रिलेटेड जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, बाकी यूके की जो न्यूज हैं, प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड, ईयू सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड, वो तमाम उस चैनल पे ताज़ा तरीन न्यूज में शेयर करता हूं। उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है उस चैनल से रिलेटेड तो वहां पे आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की डिटेल्स की तरफ चलते हैं और इन न्यूज को बारी बारी में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फैमिली वीजा के बारे में अच्छी खबर कौन सी है। असल में ये प्रैक्टिकल तमाम एक्सपीरियंस पे मबनी है, इस वजह से मैंने इस पे आपको बताया कि ये कोई न्यूज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। खास तौर पे ये मबनी होती है इन्फॉर्मेशन जो लोग कमेंट करते हैं या जो बगैर ऑनलाइन मेरे साथ फेस टू फेस लिंक हैं, जिन्होंने फैमिली अप्लाई की हुई हैं, जो फोन के जरिए इंटरलिंक हैं, जो बाकी दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ क्या आजकल चल रहा है, वो तमाम चीजें जो हैं वो मैं ऐसे टॉपिक में कवर करता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जुलाई और अगस्त ये दो दोस्तों ऐसे महीने होते हैं इनमें काम बहुत स्लो होता है। जुलाई में जो लोग आधा स्टाफ छुट्टियों पे जाता है वो जो है वो बाकी आधा स्टाफ रह जाता है जो कि ना होने के बराबर काम करता है। जो जुलाई में छुट्टियों पे गया होता है वो अगस्त में काम करता है और जो जुलाई में नहीं गए होते वो अगस्त में छुट्टियों पे चले जाते हैं। इस वजह से अगस्त में भी कम काम होता है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल जीरो हो जाता है, काम होता है, आपकी फाइलें रिसीव होती हैं, थोड़ा बहुता काम होता है क्यों स्टाफ कम होता है, तो इस वजह से एम्बेसी उस तरह से एक्टिव नहीं रहती। अब सितंबर आ चुका है और सितंबर का भी तकरीबन आखिर आ चुका है। इस वक्त उनके पास बर्डन काफी था और इस वक्त यकदम उन्होंने स्पीड काफी ज्यादा अप की है। बहुत ज्यादा लोगों को कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के वीजे लग रहे हैं। खास तौर पे जो रेजिडेंसी कार्ड रखने वाले हैं और जो मुकम्मल तौर पे जिनके काम हो चुके हैं, जिनके डीएनए, ट्रेवल हिस्ट्री, बाकी लवाजमात हो चुके हैं, या वो फैमिली जिन पे उनको जरा भी शक नहीं है कि ये फेक चीज हो सकती है, उनके बहुत तेजी के साथ जो है वीजे लग रहे हैं, ख्वाह उनके पास नेशनैलिटी हो या रेजिडेंट कार्ड हो। इस वजह से वीजा के मामले में अभी काफी ज्यादा जो है वो स्पीड आई है। जिन लोगों ने फैमिली वीजा अप्लाई किए हैं और परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इतने महीने हो चुके हैं, डीएनए दिया, इतने महीने हो चुके हैं, फाइल सबमिट करवाई है, पासपोर्ट सबमिट है, और वो कमेंट करते हैं कि कितने अरसे में आएगा, कितना टाइम, बहुत जल्द जो है आपके प्रोसेस को जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त एम्बेसी में काफी ज्यादा बर्डन है और वो रश को कम करने के लिए अब जो है वो स्पीड लगा रहे हैं और वो अभी नजर भी आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीजा रिसीव होना शुरू हो चुके हैं और जिन लोगों के वीजा रिसीव होते हैं और वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे कनेक्ट थे तो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट किया करें आपको कितना टाइम लगा है, कितना अरसा आपने जो है वो अपना इन प्रोसेस रखा, वो तमाम चीजें जो है अब आपको पासपोर्ट कब मिला है, अब आगे क्या प्रोसेस है, तमाम चीजें अगर आप नीचे कमेंट करते रहेंगे तो जो आप जैसे और दोस्त हैं उनको हौसला मिलेगा और वो जान सकेंगे कि उनकी फाइल की कंडीशन इस वक्त क्या है। तो ये काम लाजमी किया करें। इसके साथ साथ दोस्तों स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है, जो फैमिली वीजा रेजिडेंसी कार्ड पे अप्लाई करते हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो स्पेन का ना तो मिल सकता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी वालों को मिलता है और ना ही उनको इसकी जरूरत है। उनको सिर्फ और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में है
उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके पास अभी रेजिडेंसी कार्ड है, उनके पास स्पेन की नेशनैलिटी नहीं है, क्योंकि इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। लेकिन जिनके पास नेशनैलिटी है उनके लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि उनकी फाइल ही तब सबमिट होती है वहाँ पे एम्बेसी में जब उनके पास स्पेन का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जो प्रूफ होता है कि आपकी शादी जो है वो स्पेन में रजिस्टर्ड हो चुकी है। इस वजह से इस कन्फ्यूजन से आपने निकलना है और इसमें तफरीक रखनी है रेजिडेंसी कार्ड पे फैमिली अप्लाई करने के लिए और नेशनलिटी पे फैमिली अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ने इमिग्रेंट्स पे यूरोप से मदद क्यों कर मांगी। असल में जो स्पेन के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनको हम होम मिनिस्टर बोलते हैं या वजीर दाखिला बोलते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी अपील की गई है और एक लेटर लिखा गया है यूरोपीय यूनियन को और यूरोपीय यूनियन के उस डिपार्टमेंट को जो कि देखभाल करता है यूरोपीय यूनियन और शेंजन बॉर्डर्स की। उन्होंने बाकायदा तौर पे मेंशन लिखा है कि जो अफ्रीका के पानी हैं, यानी कि स्पेन की साइड पे जो अफ्रीकन वाटर बॉर्डर लगता है, जो समुद्री है रास्ते, उनकी चेकिंग को बढ़ाया जाए, वहां पे ज्यादा फोर्स भेजी जाए, यूरोपीय यूनियन उनको कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट जो है वो स्पेन में इंटर हो रहे हैं। ये याद रखें कि जब से हुकूमत ने अनाउंस किया है कि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, इमिग्रेंट से रिलेटेड नए आसान कवानीन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद जो है वो बढ़ चुकी है इमिग्रेंट्स की आने की। इधर से स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम जो मिनोरिदाद हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं जो बगैर किसी पेरेंट्स के या सरबराह के आते हैं स्पेन में, हम उनके लिए एक आसान कानून बनाएंगे, उनके लिए जो है वो नए कानून के मुताबिक पूरे स्पेन में उनको भेजेंगे डिफरेंट सिटीज में। तो उसी वक्त जो है वो एक तरह का समंदर अमड आया स्पेन के बॉर्डर्स पे उन बच्चों का और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। अब स्पेन खुद परेशान है। यही वजह है कि वॉक्स ने और पेपे ने भी तनकीद का निशाना बनाया था इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने ऐसे बयान देंगे और इस तरह की पॉलिसी को वाजी करने के बाद खुद जो है वो आप बैल मुझे मारने वाला काम किया। बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आना शुरू हो चुके हैं और अब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है और यही वजह है कि अब दोबारा से यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी गई है। अब देखते हैं उस खत का क्या जवाब मिलता है। यूरोपीय यूनियन मजीद बॉर्डर फोर्स भेजती है या किस तरह से वो इस तमाम मामले को देखती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल पुलिस ने एक और कार्रवाई की है और एक अहम रुकन को पकड़ा है। असल में ये मरोक्की नजाद है जो मराकश का एक बाशिंदा और पकड़ा है, जो एक तरह का डॉन था सीता माफिया का। नेशनल पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े गैंग्स की तरफ जा रही है और बड़े बड़े गैंग्स के अहम रुकन को गिरफ्तार कर रही है। इस अहम रुकन का काम भी यही था कि तमाम सीटास को ब्लॉक कर देना, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना और अपनी मर्जी से सीटें बुक करना और अपनी मर्जी से आगे सीटों को सेल करना। ये जो जनाब है ये 50 यूरो तक इनका रेट था, ये 50 यूरो तक सेल करते थे। आगे जो इनके आगे नुमाइंदे थे वो 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो तक, इवन 500 यूरो भी वकीलों के जरिए रिकॉर्ड हुआ है कि जो वकील सेल करते रहे हैं इतनी ज्यादा कीमत वो लेते रहे हैं। तो इस पे नेशनल पुलिस ने काफी ज्यादा एक्टिव पोजीशन अपनाई है, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस मरोक्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद ऐसे रुकन गिरफ्तार हो सकते हैं आने वाले टाइम में। काफी खुफिया अंदाज में इन पे कार्रवाई जारी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है आजकल इन सालों में, खासतौर पे कोरोना सीजन के बाद, तो ये इस सीता माफिया ने इमिग्रेंट्स को पहुंचाया है। अब दोस्तों बात करते हैं रोमानिया और बल्गारिया की। काफी अच्छी अपडेट है रोमानिया और बल्गारिया के बारे में। असल में रोमानिया और बल्गारिया की हेल्प के लिए कुछ ममालिक सामने आए हैं। आपको पता है रोमानिया और बल्गारिया के बाद में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने वाला मुल्क क्रोएशिया 1-2 साल के अंदर ही शेंजन स्टेट बन गया, लेकिन रोमानिया बल्गारिया को 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, ये अभी तक शेंजन स्टेट नहीं बन सके। इनको इस साल जनवरी में बाई एयर बाई वाटर परमिशन मिल गई है शेंजन बॉर्डर की, लेकिन बाई रोड अभी तक, यानी कि बाई लैंड अभी तक ये शेंजन स्टेट्स नहीं बन सके। अब हंगरी और कुछ और ममालिक जो है इसकी हेल्प के लिए आगे आए हैं और अक्टूबर में जो एक अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यूरोपीय यूनियन की, उसमें वो हेल्प के तौर पे रोमानिया और बल्गारिया की हेल्प करेंगे कि इनको भी यूरोपीय यूनियन जो है वो बॉर्डर के तौर पे भी शेंजन स्टेट बना दे। ये याद रखें रोमानिया और बल्गारिया अभी तक कंप्लीटली शेंजन स्टेट नहीं बन सके। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि वो शेंजन स्टेट बन चुके हैं और आप वहां पे जाने के बाद आगे किसी भी मुल्क में आसानी के साथ निकल सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। बाई एयर और बाई जो वाटर है बाई सी,
ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ नेशनल लोगों के लिए ओपन है। जब बाई रोड बाई लैंड ओपन होगा तब जो है इमिग्रेंट्स मूव कर सकेंगे। इस वजह से अभी तक ये बिल्कुल भी कंप्लीट शेंजन नहीं बना। लेकिन बहुत अच्छी खबर ये है कि इस साल के आखिर तक या 1 जनवरी 2025 तक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि रोमानिया और बुल्गारिया मुकम्मल तौर पर शेंजन स्टेट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।